क्योंकि आपको लगा कि यार एक दो हथियार से कैसे संभालेगा ये, तो आपने 4 हाथ दे दिए उसको, आपने दिए हैं वो, क्योंकि आपको लगता है नहीं हो पाएगा यार, संसार इतना नर्क है, इतना पापी लोग घूम रहे हैं, कैसे एक आदमी 2 हथियार से कैसे मारेगा पिटेगा। आपको 2 आंख कम पड़ी तो आपने तीसरा आंख लगा दी। आप कर रहे हो ये सब काम, आपके देवता नहीं कर रहे हैं। इट इज यू आर गिविंग, है ना, आर्म्स एंड एमिनेशन जो है ना, किसको दे रहे हो आप? अपने देवताओं को पकड़ा रहे हो आप। आपको गांजा पीना है तो आपका देवता गांजा पीने वाला है, आपको दारू पीना है तो आपका देवता दारू पीता है, आपको मटन मुर्गा खाना है तो आपका देवता मटन मुर्गा खाता है, आपको किसी को मारना है, शिकार करना है तो आपके देवता शिकार पे जाते हैं, पकड़ के पुलिस अंदर कर दे अगर आज के ज़माने में वो देवता हो जाए। आप सोचो कि हम अपनी अयोग्यता और अपने अभाव और अपना द्वंद्व और अपना दुख, उसको हम देवताओं से उम्मीद करें कि तुम पूरा करना, और देवताओं का चित्र हमने बनाए हैं हमारी कल्पनाओं से। तो सत्युग वो युग इतिहास गवाह, सच झूठ अपने को पता नहीं, जिसमें केवल युद्ध हो रहे हैं, केवल युद्ध। देवता भी दिन भर युद्ध ही कर रहे हैं, उनका एक ही काम। सोचो आप क्या युद्ध, क्या एरा है। चाहिए आपको सत्युग वापस? द्वापर और त्रेता युग बाद में युद्धों की संख्या कम होगी, युद्ध को फिर भी ठीक मानते रहे। और आप देखो सतयुग से लाकर कलयुग की शुरुआत तक, कलयुग तक भी युद्धों को ही सबसे बड़ा माना गया। आज भी तेजी से काम करते तो लोग बोलते हैं वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, मतलब सही काम जो है वो वॉर में होता है, मतलब सही आदमी का सही मैनेजमेंट पता चलेगा वॉर में ही, मतलब टेक्नोलॉजी सही है, किसकी कौन आगे है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पता चलेगा वॉर में ही, मैनेजमेंट का हाईएस्ट पता चलेगा वॉर में ही, फाइनेंस और आपका जो निष्ठा है कंट्री के प्रति वो पता चलेगा वॉर में ही। तो कलयुग 1950 तक हम सब लोग वॉर को झेलते हैं और वॉर को रिकमेंड करते हैं, मैंने लिखा है वहां पर, और उसकी पीड़ा को भी झेल रहे हैं, रो रहे हैं लोग, सब मर गए हमारे, दूर है ना, कौरव मर गए, पांडव मर गए, रोए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् बद्धस्तं। क्या मतलब इसका? कि पापी सदा सदा रहेंगे, फिर से पैदा होंगे, उनको मारने के लिए हमको पैदा होना पड़े। तो हमारे को समझ में नहीं आया कि मानव क्या है, क्या कोई लड़ना चाहता है? दुर्योधन को लड़ना चाहता है ना? वो भी नहीं चाहता है, आप भी नहीं चाहते हो, लेकिन आपके बीच में कोई कॉमन कंसेंसस खड़ी नहीं हो पा रही, कोई करवा भी नहीं पा रहा, क्योंकि जीव चेतना में लड़ना इनएविटेबल हो गया है। और इतने लाख साल में हम इवॉल्व हुए। 1950 के बाद जब एक परमाणु बम फूट गया, तो उसके बाद ये धरती पर पहली बार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम हुए। पहली बार जब परमाणु बम का जब फटाका फूटा और उसका जो हमने दुष्परिणाम देखा, आदमी अंदर तक हिल गया। उस अंदर तक हिलने का मतलब उसकी इनेट चाहत है ना प्रकट हो गया। उसने कहा मैं ऐसा तो नहीं चाहता हूँ। वो दुर्योधन भी ऐसा सोचा था, वो अर्जुन भी ऐसा सोचा था कि मैं इतना सबको मार के तो कुछ पाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा न्याय का क्या मुद्दा, कहाँ पूरा होगा वो। तो लेकिन वो परमाणु बम का जो मतलब जो दुर्घटना घटी और वो जो भी नुकसान का जो अंतिम पायदान हमने देखा, आदमी अंदर तक हिल गया और उसको अपनी इनेट चाहना देखी, यार हम ऐसे चाहते तो नहीं यार, ये क्या हो रहा है। धरती पर पहली बार सतयुग से लाकर कलयुग में जाकर पहली बार हम लोगों ने ये बात कहना शुरू करी कि युद्ध नहीं चाहिए। नहीं तो उसके पहले युद्ध में आजा, युद्ध में दिखाएंगे कौशल, पेशेंस, धीरता, मैनेजमेंट, सब युद्ध में दिखाते थे। समझ गए आप? तो हम इवॉल्व कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली 1950 में हमको 60 में पता चल रहा है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए। फिर हमने बोलना शुरू किया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, लेकिन समझ पूरी नहीं है, केवल आउट ऑफ डिजायर हम कर रहे हैं। नहीं हो पा रहा, कोई बात ही नहीं कर पा रहे हम। आज तक वर्ल्ड लेवल पर हम ये बात नहीं कर पाए कि कैसे युद्ध ना हो। ये तो कहने लगे युद्ध नहीं चाहिए, अब सब कहने लगे युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि अब सबको दिख गया सबके पास परमाणु बम है। आतंकवादियों ने भी खरीद लिया, आपने भी चोरी से खरीदे थे, उन्होंने भी चोरी से खरीद लिया, कोई अंतर नहीं है। हिंदुस्तान ने कौन सा टेक्नोलॉजी खुद बनाया, चोरी से खरीदते हैं हम। पाकिस्तान ने कौन सा बनाया, चोरी से खरीद, सब चोरी करते हैं, तभी आता हो तो, है ना। वहाँ भी चोर रहते हैं बेचने वाले, हम भी खरीद लाते हैं, है ना, खरीद के कर लेते हैं, कर ले दोनों ने। तो अब ये समझ में आ गया कि अपने को नहीं चाहिए, अब बोलने लगे हम, लेकिन युद्ध अभी भी नहीं रोक पा रहे आप। चाहत प्रकट हो गई है बम के सामने। ऐसा तो मंजर हम नहीं देखना चाहते थे भाई साहब। छोटे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुड्ढे हो, कुछ भी उनका लेना देना, महिलाएं पुरुष है, पूरा शहर का शहर नेस्त नाबूद, बिल्डिंग, कुत्ता बिल्ली चिड़िया फिड़िया, और आने वाले 50 60 70 100 साल तक वो रेडिएशन का इफेक्ट ही झेल रहे हैं। तो आदमी का हिल गया, आदमी का इनेट जो है थोड़ा प्रकट हो गया।
और हमने ये कहना शुरू कर दिया कि वर्ल्ड पीस चाहिए भैया, युद्ध नहीं चाहिए, ये धरती पर पहली बार कहने लगा। समझ गया? जो आपके देवता युद्ध में मूछ के ता देते ना, देखेंगे युद्ध में तुमको। अब जाकर कलयुग में आदमी बोलने लगा कि युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन अब जब एक परिवार में नहीं पट पा रही है तो विश्व में शांति कैसे होगी? क्योंकि उसके लिए कुछ और चीजें भी चाहिए। चाहते तो बढ़िया ही हैं, पता चल गया कि ये चाहते, कर नहीं पा रहे, कर भी नहीं पाएंगे कब तक? जब तक कि हमारे को है ना मानव क्या है ये समझ में ना जाए, और उसमें हम दोनों ही समझ पाए एक जैसा। हमारा सुख क्या है वो भी समझ पाए। मेरे सुखी होने पर आपका दुखी होने का कोई सीन नहीं, आपके सुखी होने पर मेरा दुखी होने का कोई सीन नहीं। मेरे सुखी होने से आपके सुखी होने की प्रेरणा, सहयोग, आपके सुखी होने से मेरे सुखी होने की, समृद्ध होने की प्रेरणा और सहयोग। जब तक ऐसा मॉडल ऑफ लिविंग एंड ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं पकड़ में आती तब तक हारमोनी कहाँ से लाओगे? चाहत से नहीं लाएंगे हम। चाहत से तुमने बहुत बड़े बड़े शादी करी है ना? लैला और फरियाद क्या थे वो? मजनू है ना? वो भी चाहते थे, उनकी शादी नहीं हुई इसलिए आप उनको याद करते हो। उनकी शादी हो जाती तो आपके जैसे होते कोई नहीं याद करता हूँ। तो वो भी अच्छा चाहते थे, आप भी अच्छा चाहते थे, उससे नहीं हो पाए। लेकिन बिकॉज नाउ dealing with other fellow human beings needs a complete understanding about the life, and that understanding should be universal, and that understanding should be logical, and that understanding then only possible to communicate, then only the other person will be convinced, else not. तब ये बात अपने को समझ में। और देखो इंटरेस्टिंग बात और देखो आप, नागराज जी भी 1950 में चल दिए अपना घर बार छोड़ के। उसके पहले वो वेद मूर्ति रहे हैं, उनका परिवार सारा वेद के ज्ञाता रहता है, सब चाट के खाए हुए लोग हैं। और उसमें भी प्रश्न के उत्तर नहीं हो रहे। पहला प्रश्न उनको ये बन गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या लिखा उसमें। वो छुटपन से वो देख रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे कैसे होता है? ये सब जगत इतना सुंदर दिख रहा है, ये झूठ कैसे होता है? फिर किसी ने पूछा, उन्होंने पूछा कि ये पढ़ाते ही है कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि सत्य से असत्य कैसे उपज गया? तो उनके पूरे खानदान के लोग सारे वेद मूर्ति चुप हो गए, इसका तो उत्तर ही नहीं है। वे बोले कुत्ते से कुत्ता पैदा होता है, आम से आम पैदा होता है, ऐसा उदाहरण लेते थे। बकरी से बकरी पैदा होती है, सत्य से असत्य कैसे पैदा होता है? और तो इसमें असत्य वाले का क्या गड़बड़ है? फिर तो सत्य का गड़बड़ है। अब जब ये तर्क उन्होंने लगाया, वेद मूर्ति परिवार में पैदा हुआ बालक है ना, सारे तोते उड़ गए, सब वेद मूर्ति होंगे। शंकराचार्य इकट्ठा कर लिया उन्होंने सब घर वालों ने कि इसका जवाब दो यार। किसी के पास जवाब ही नहीं है। ये वही टाइम है जब वो पैदा कभी 1920 में हुए है ना, 1930 से उनको प्रश्न चालू है। फिर वही वाली बात जो इन्होंने याद दिलाई कि यार वो कबीर गए स्कूल में, तो वहाँ पर उसको फॉर गुड रीजन वो सिखाने का अलग अलग बैठो। जो आदमी आदमी के साथ प्रेम पूर्वक जीना चाहता है उसके कंट्रास्ट में, ऐसे उनके साथ भी घट गया। कोई उनका परम मित्र था, उनका जनेऊ संस्कार हो गया इनका, और वो परम मित्र था वो कोई वो था शूद्र जाति का। तो घर वालों ने बोल दिया कि देख आज जो तुमने ये पहन लिया ना 6-7 साल की उम्र में, बताया कि अभी तुम है ना शुद्ध हो गए, ब्राह्मण हो गए। अब है ना क्या करना है, तुमको किसी भी अशुद्ध जाति के आदमी के साथ खाना पीना मिलना जुलना बंद है। उन्होंने बिल्कुल आज्ञाकारी होकर माना ही सही। ऐसी बहुत सारी घटना है। अब खेलने चले गए, शाम को खेलने जाते, जैसे वो खेलने गए तो उनका वो मित्र रोज ही मिलने आता था, हाँ वो करके। जैसे वो मिलने आया तो उन्होंने उसको धक्का दे दिया, ए रुक रुक, मैं अशुद्ध हो जाऊँ, मतलब मेरा सब बिगड़ जाएगा, आप पवित्र हो जाऊँ, तुम नीच जाति के हो, है ना, ऐसा उन्होंने बताया। तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो गिर गया धक्का मारने से। गिर जाने से वो चोट लग गई, उसको खून आ गया। इन्होंने बोले खून क्यों आया? ये इसके कारण आया। किसके कारण आया? He directly held responsible that Janu for that है ना खून वुंड। पता है आपको? उनको लगे ये ठीक तो कर ही नहीं सकता, ये तो कल तो हम ठीक ही खेल रहे थे, है ना। आज ये इसके चक्कर में जो मेरे को बताया गया, मैंने कुछ बताने की कोशिश करी, वो धक्का लगे जोर से, वो खून निकला। उन्होंने उसी से निकाल फेंक दिया, तुम्हारा पकड़ो, इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। अब 6-7 साल 8 साल की उम्र में हो रहा है ये। तो उनको प्रश्न हो रहा है, आपको भी होते रहते हैं। जब आपने पहली बार सुना ईश्वर सत्य है, संसार माया है, तो प्रश्न उसी डिग्री का आपको भी हुआ था, ऐसे कैसे होता है यार, ये संसार में कुछ नहीं, पैसे ही सब कुछ चलता है। सबको लगता है ऐसे कैसे यार, दिल क्या पैसे धड़कता है, किडनी क्या पैसे धड़कती है, चांद सूरज के पैसे से निकलते हैं, है ना। क्या ये आपका कोई भी बारिश वारिश पैसे से होती है क्या? तो आपको दिखता रहता है कि इतना सारा कुछ हो रहा है बिना पैसे के, पैसे से क्या अराउंड सब कुछ क्या होने लगे।
बट यू आर नॉट कन्विंस्ड, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, बट यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, है ना। और उसको कोई प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, पूरा कल्चर। उनको कुछ अटक गया प्रश्न, तो अटक गया तो वो रिसर्च पे चले गए। 1920 में पैदा हुए थे, 1930-40 तक कुछ चलता रहा उनका कार्यक्रम, प्रश्न करते रहे, लोग परेशान होते रहे। फिर उनको लोगों ने बोला तुम परेशान हो रहे हो, परेशान कर रहे हो, तुम सामान्य आदमी नहीं हो, तुम चुपचाप ढंग से हो रहे, क्या ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या लगाते हो। उनको लगा सही है यार, अपने घर वाले रो रहे ना, गुरु जी रो रहे। शंकराचार्य जी उनके गुरु जी वो करते थे, शंकराचार्य को पढ़ाते हैं इनके परिवार के लोग। साउथ में एक गाँव होता है जिसमें जो शंकराचार्य बनते हैं उनको पढ़ाया जाता है वेद, तो वो फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो बोले लफड़ा मेरे साथ ही है, बाकी तो सब लोग नॉर्मल है यार, लेकिन खुश तो कोई भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न। इनके गांव में एक कल्चर है, सुबह नहा धो के ये सब पूरे गांव के इनके परिवार के लोग खड़े रहते हैं और दर्शनार्थी आते हैं, वहां से पैर पड़ते 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 निकल जाते हैं। तो ये थोड़े बड़े हुए इनको भी खड़ा कर लेते थे। तो वो ये पूछने लगे कि आपके ये पैर क्यों पड़ते हैं। बोले हम आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, मान लिया आशीर्वाद देते हैं। फिर मेरे पूछने लगे हमारे पैर क्यों पड़ते हैं। बोले हम हमारे संतान से पैर पड़ते हैं। तो आप तो उनको आशीर्वाद देते थे, पड़ते, हमने तो कुछ भी नहीं दिया, फिर हमारे पैर क्यों पड़ते हैं। चुप रहो यार इसका कोई जवाब तो है नहीं। शांति पकड़ रहा, उद्दंडी पापी, घर में पापी पैदा हो गया। बोले ऐसे प्रश्न करता है। फिर आगे पूछा कि आप आशीर्वाद देते हो तो क्या देते हो। बोले सुखी रहो। अच्छा, तो आप तो ये सब निपटने के बाद घर में जाकर लड़ाई करते हो, आप तो सुखी हुए नहीं, तो फिर आशीर्वाद कैसे दे सकते हो आप। ऐसे उनके एकदम प्रैक्टिकल प्रश्न। तब चलता रहा कार्यक्रम। तो अब लोगों ने बोला कि देखो भैया ऐसा नहीं चलेगा, तुम बहुत एबनॉर्मल हो गए, तुम शुड बी नॉर्मल मैन। इनको लगे यार सही में थोड़ा ज्यादा हो गए, सब तो कोई इस पर इतना ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इन्होंने सोचा अपन भी कमा नोट वोट, है ना, शादी वादी कर ली, नोट वोट कमा लिए, कमाने लगे। फैक्ट्री डाल ली बेंगलोर में, बहुत लंबी कहानी है लगी। फैक्ट्री डाल ली, अब वो 30 साल